अगर खेती की बीमा पॉलिसी के नियमों को आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर लागू कर दिया जाए तो पता है क्या होगा? होगा ये कि आपको हार्ट अटैक का क्लेम तभी मिलेगा जब आपके सारे पड़ोसियों को भी हार्ट अटैक आ जाएगा, वरना तो पॉलिसी करने वाली कंपनियां मानेंगी ही नहीं कि आपको कोई अटैक आया है। किसानों के लिए जो सरकार की नीतियां होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो इसी फसल बीमा पॉलिसी जैसी होती हैं। ये उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। कागजों में पॉलिसी होती है लेकिन किसानों को क्लेम नहीं मिलता। कागजों में एमएसपी होती है लेकिन उनको रेट नहीं मिलता। लेकिन जो ये शहरी तबका होता है, जो शहरी लोग होते हैं, ये खुद को किसानों से इतना अलग समझते हैं कि वो किसानों की इस परेशानी को बिल्कुल नहीं समझना चाहते। ऐसे लोगों को समझाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि किसान और शहरी लोगों के हित एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, सोशल थिंकर महक सिंह तरार ने एक बढ़िया लेख लिखा है जो आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो लिखते हैं, इस साल बहुत से शहरियों को सरसों के तेल की महंगाई ने खूब दुखी किया। उधर रेट बढ़ते ही मिलावटखोरों को अत्यधिक फायदा होने लगता है तो मिलावटखोरी भी खूब होती है। शहरी मजबूरी में जो मिल जाए वही खा के दिल की धमनियों को, नलियों को बंद कर लेते हैं। हार्ट अटैक होता है तो महंगी मेडिक्लेम पॉलिसी के सहारे मैक्स जैसे 5 सितारा हॉस्पिटल से दिल की धमनियों के अंदर छल्ला, जिसे स्टंट बोलते हैं, वो डलवा आते हैं। उधर सरकार को महंगाई बढ़ने से गालियां पड़ने लग जाती हैं। सरकार जो होती है उसे तेज दिमाग वाले लोग चलाते हैं। उन्होंने महंगाई घटाने के लिए सरसों के तेल में 20% से ज्यादा मिलावट की कानूनी छूट दे दी। बस तेल की पैकिंग पर कहीं छोटा सा लिख दिया जाता है MSVEO, यानी मल्टी सोर्सेज वेजिटेबल एडिबल ऑयल, मतलब बहु स्रोतों से आया तेल लिखो और 70-80 रुपए वाला पाम ऑयल 250-300 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचो। खाने वाले जाने इसका क्या असर होता है, या फिर मैक्स हॉस्पिटल वाले जाने। महंगाई कम तो सरकार मस्त, व्यापारियों का मस्त मुनाफा वो भी 3-3 गुना। वो आगे लिखते हैं, मैं खेती के अलावा देसी गाय भी पालता हूं। जो थोड़ा बहुत देसी घी बचता है वो दिल्ली के इन्हीं शहरी दोस्तों को 4 साल से देता आ रहा हूं। ये शहरी भाई ही मुझसे शुद्ध सरसों का तेल भी मांगते रहते हैं। हम आमतौर पर गायों की और अपनी जरूरतों के लिए 1 एकड़ सरसों बोते थे। इस बार इन मित्रों के कहने पर हमने गन्ना थोड़ा कम करके 3 एकड़ सरसों बोई थी। अच्छी सरसों थी। परसों रात दिन की बारिश और तेज हवाओं ने सारी सरसों जमीन पर टिका दी, या यूं कहें कि खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई। फसल बीमा होने के बावजूद 1 पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि सरसों मेरे पड़ोसियों ने नहीं बोई है। अगर फसल बीमा के नियम आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर लागू हो जाए तो आपको अकेले हार्ट अटैक आने पर चवन्नी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपके सारे पड़ोसियों, अगर फसल बीमा योजना की टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो क्रॉप क्लस्टर, उसको एक साथ अटैक आना चाहिए तो कर लो खेती। उधर शहरी भाई सरस्वती पूजा कर रहे हैं आज के दिन। उनकी फेसबुक के ऊपर बसंत आया हुआ है। महिलाओं ने सरसों के पीले फूलों वाले खेतों के बीच साड़ियां पहनकर फोटो डाली हुई है। यहाँ खेत देखकर चाहकर भी खुशी के भाव नहीं आ पा रहे हैं। किसान आंदोलन के समय भी इसलिए कहता रहा हूं कि किसानियत और किसान की जिंदगी, जो शहरी लोग हैं उनकी एमएनसी की नौकरी, पैसे कूटने वाले व्यापारी, सरकारी नौकरियों की सुरक्षित जिंदगी जैसी नहीं है। आप किसानों की मजबूरी को समझें कि वो ईमानदार फसल बीमा या एमएसपी क्यों चाहते हैं। उनकी फसलें एसी ऑफिसेज, पक्की बिल्डिंगों या सरकारी भवनों की ऊंची छतों के नीचे नहीं होती है। लिहाजा किसान सरकार से लड़ता है और शहरी लोग जो सरकार के समर्थक हैं वो किसान को अपना दुश्मन समझ लेते हैं, जबकि उनका खुद का स्वास्थ्य है, उनके परिवार की खुशहाली और किसान के जीवन की डोर आपस में
जुड़ी हुई है। किसान मरेगा तो शहरी भी मरेगा, शहरी मरेगा तो किसान की कमर्शियल खेती मरेगी। दोनों आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी से जिंदा है। टेम्परेरी नेताओं के लिए अपनी परमानेंट जिंदगी खराब मत करो। हमेशा याद रखो, इंटरडिपेंडेंस हैज ऑलवेज हायर वैल्यू देन इंडिपेंडेंस। एक शायर ने भी खूब कहा है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और लास्ट बात, शुद्ध खाओ वरना याद रखो, मध्यम वर्ग से गरीब वर्ग में जाने में बस 8-10 लाख के एक हॉस्पिटल बिल का अंतर है, जो 5 सितारा हॉस्पिटल एक झटके में आपको थमा सकते हैं। खेतों के बीच से शहर गांव की खाई पाटता आपका भाई महक सिंह तरार। तो दोस्तों, आपको ये लेख कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।